हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सभी को। तो हम बात कर रहे थे, हम कहाँ पे बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में। क्या होता है सिस्टम सिक्योरिटी, मैंने बताया था जितने भी आपके साइबर फ्रॉड्स होते हैं, जितने भी आपका हमारा मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटिंग डिवाइस से रिलेटेड फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, उससे आपके कंप्यूटर को आपको सिक्योर करने के लिए, आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए जो टर्म है वो है सिस्टम सिक्योरिटी। तो हम सिस्टम सिक्योरिटी में पहले काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। मालवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था, वायरसेस क्या होते हैं, वॉर्म्स क्या होते हैं, जितने भी मालवेयर के टाइप्स हैं, ठीक है, वो किस किस को, सॉफ्टवेयर को कब इफेक्ट करता है, आपके डेटा को कब इफेक्ट करेगा, आपको कैसे हार्म पहुंचा सकता है, हैकिंग क्या है, ये सब हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा, और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। खैर वो तो कर ही देंगे आप लोग। तो हाँ, तो आज हम किस बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पीछे वायरसेस के 4 या 5 टाइप्स पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, लेकिन वायरस के कुछ और टाइप्स भी होते हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे वायरसेस के टाइप्स के, अदर टाइप्स ऑफ वायरस जो हमारे होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये क्या होता है, ये आपके सिस्टम पे डायरेक्टली अटैक करता है और बिना मतलब इसकी कोई जल्दी से आप मतलब पहचान नहीं कर पाओगे या आप इससे जल्दी से बच नहीं पाओगे। तो ये इसको इसीलिए डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं, तुरंत ये आपके सिस्टम को अफेक्ट करता है आगे, ठीक है। अब दूसरा है हमारा रेसिडेंट वायरस। रेसिडेंट वायरस क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करने के लिए वायरस में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब उसका एक ऐसा पार्ट होता है वो जो आके आपके जो वायरस का जो सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब जो आपकी विंडोज सिक्योरिटी है उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता है, तब वो इंस्टॉल हो जाता है। वैसे ही है आपका ये जो रेसिडेंट वायरस है, ये क्या होता है, आपके सिस्टम में जिस समय इंस्टॉल हो रहा होता है कुछ ड्यूरेशन के लिए आपके सिस्टम में फायरवॉल को और एंटीवायरस को डीएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले टाइप के बारे में हमारा, जो कि हमारा ओवरराइट है। ओवरराइट का मतलब क्या होता है, ओवरराइट का मतलब अगर हम सीधी भाषा में देखें तो एक मतलब चीज को बार बार लिखना, बार बार। ओवरराइट का मतलब यही होता है, लिखे के ऊपर लिखना समझ लीजिए, या बार बार लिखना। तो ये क्या करता है हमारा ओवरराइट वाला, जैसे मान लीजिए कभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सिस्टम अगर वायरस इफेक्टेड है या वायरस के चपेट में है, तो देखिए वो कैसे बिहेव करता है। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा है, आप राइट क्लिक करो, ठीक है, फिर वो स्क्रीन खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, आपको कुछ आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। या आप सपोज आप अपना MS वर्ड ओपन करना चाहते हो, या आपने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने अपना VLC मीडिया प्लेयर खोला, ठीक है, तो क्या करोगे आप उस पर एक बार ही क्लिक करोगे, बट वो क्या होगा, कई बार खुलता जाएगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब प्रोग्राम आपका खुलता चला जाएगा। तो ये इस तरह का वायरस क्या करता है, ये देखिए ओवरराइट कर रहा है, मतलब आपने क्लिक एक बार किया है बट वो उस प्रोग्राम को 10 से 15 बार खोलते चला जा रहा है, फिर अल्टीमेटली होगा कि आपका सिस्टम हैक कर जाएगा, आपका नहीं चलेगा, ठीक। ये होता है आपका ओवरराइट वाला। नेक्स्ट हमारा है मल्टीपल टाइप, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप में क्या है गाइस, मल्टीपल टाइप में जो भी है हमारा कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उसका एक साइज होगा, मान लीजिए आपका 10 MB का है, 20 MB का है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये वायरस आपके पूरे सॉफ्टवेयर को छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो जब ये आपका जो मल्टीपल टाइप वाला वायरस है, किसी भी प्रोग्राम को जब आपका छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देगा, कोई भी सॉफ्टवेयर है, भाई सॉफ्टवेयर भी क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, तो जब ये इसको ब्रेक कर देगा गाइस, तो ये क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक। इस तरह के भी वायरस होते हैं। फिर पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक कुछ हमारा मल्टीपल टाइप जैसा ही होता है, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट देखने में सेम ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा स्पेस फिलर। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, स्पेस फिलर मतलब आपकी जगह को भरने वाला। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए सॉरी एक्सक्यूज मी, तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक सॉफ्टवेयर है 30 MB का है, ठीक है, लेकिन जब ये मेमोरी में जगह कवर करेगा तो ये 30 MB की जगह हो सकता है 30 GB तक जगह कवर कर ले, ठीक है। तो मतलब
ये आपकी बेसिकली मेमोरी को इफेक्ट करता है। ये मेमोरी इफेक्टेड मतलब मेमोरी को अफेक्ट करने वाला वायरस है स्पेस फिलर। ये जगह घेरता है आपके उसमें ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ और टाइप के वायरस थे। वायरस के टाइप कह लीजिए इनको, या ये समझ लीजिए कि जैसे आपके सिस्टम में किस तरह का वायरस आया है, ठीक है, उसको उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू समझने के लिए ये टाइप्स हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम खोला, ठीक है, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक खुलता जा रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि इसमें किस तरह का वायरस है। ये आपका ओवरराइट, ठीक है। कोई प्रोग्राम है आपका, खुल रहा है, हैंग हो रहा है, खुल रहा है, हैंग हो रहा है, क्या है वो ब्रेक हो चुका है, मल्टीपल टाइप। कोई भी वायरस आपके सिस्टम में आ गया, आपको नहीं पता चल पाया, क्यों? क्योंकि वो आने से पहले ही आपके सिक्योरिटी सिस्टम को डिसेबल करके आया, इंस्टॉल होते टाइप। कैसा है? रेसिडेंट टाइप का। आपने देखा कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है 30 MB का, और आपके में जो मेमोरी का जो स्पेस कवरेज दिखा रहा है आपको 30 GB दिखाएगा, तो आपको क्या लगा? आपको तुरंत क्लिक होगा दिमाग में कि हमारे में स्पेस फिलर वायरस अफेक्टेड है, हमारा सिस्टम मेमोरी को अफेक्ट कर गया, ठीक है। तो गाइस ये कुछ टाइप थे आपके वायरसेस के। अब सिस्टम सिक्योरिटी में अगर कुछ भी पार्ट बचा है तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। वर्म्स मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको हमारे चैनल पे पसंद आते हैं वीडियोस, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ओके, जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।